पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये लिमुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस वजह से वांग काफी ज्यादा टेंशन में होता है। वो हर एक चीज की कोशिश करता है ताकि कैसे भी करके वो लिमुआन को ठीक कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वांग को पता चला था कि अगर वो लेवल 6 के पिल की रेसिपी हासिल कर लेता है तो कुछ चांस हो सकता है लिमुआन को ठीक करने का। तो वो पहले लिमुआन को रिकवर करता है और उसको अलग अलग जगह घुमाने की कोशिश कर रहा था ताकि लिमुआन की थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी तो वो खुद को और अच्छे से रिकवर कर पाएगी। इसके बाद वांग को ये भी पता चलता है कि ऑक्शन हाउस के अंदर लेवल 6 के पिल की रेसिपी बिकने के लिए आ रही है। तो वांग ने डिसाइड किया था कि कैसे भी करके वो पिल की रेसिपी हासिल करके रहेगा, इसलिए वो उसको लाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आकर कहती है कि ऑक्शन हाउस के अंदर ना बहुत सारे दूर दूर से कल्टीवेटर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ऑक्शन हाउस के अंदर कोई कमाल की चीज बिकने के लिए आई हुई है। तो ओल्ड मैन कहता है कि फिर ठीक है, चलो हम भी चलते हैं ऑक्शन हाउस के अंदर। ये कौन था अभी तो हमें नहीं बताया जाता। तो वहीं ऑक्शन हाउस को रेडी कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर पिल वगैरह बिकने के लिए आ रही थी। वांग को जैसे ही लोग देखते वो हैरान रह चुके थे कि ये बंदा बड़ा ही मिस्टीरियस लग रहा है। इससे पहले हमने इसको पहले तो कभी नहीं देखा था। इसके साथ जो बाकी लोग हैं वो पावरफुल है, लेकिन हम इस बंदे की पावर को महसूस ही नहीं कर पा रहे। तो वो बंदा वांग और उसके साथ जितने भी लोग आए हुए थे उनको एक कमरे में बिठा देता है। यहाँ पर सही बैठ के वांग को बोली लगानी पड़ेगी। सबके लिए अलग अलग कमरा अलॉट किया गया था। वांग जैसे ही अपने कमरे के अंदर आया हुआ था, वांग को पता चलता है कि यहाँ पर किसी तरह का ऑरा फैला हुआ है। तो वांग यहाँ पर उस ऑरा को खत्म कर देता है ताकि यहाँ पर जो भी होगा कोई भी वांग के ऊपर नजर ना रख सके। नजर रखने के लिए वो ऑरा फैला गया था, लेकिन जैसे वांग ने इसको खत्म किया था वहाँ पर सीपिंग पहुंच जाता है। ये वही बंदा था जो वांग को बहुत टाइम पहले मिला था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि किसके अंदर हिम्मत हुई जिसने मेरे कॉन्शियसनेस को यहाँ पर से मिटा दिया। इसने ऑरा फैला कर रखा था ताकि हर कमरे पे नजर रख सके कि वहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। लेकिन वांग जैसे ही अपना हल्का सा ऑरा एक्टिवेट करता है कि सीपिंग की हालत खराब हो जाती है। वो उस ऑरा को पहचान चुका था कि ऐसा ऑरा मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ, इसलिए वो तुरंत ही वांग को ग्रीट करते हुए कहता है कि अरे सीनियर वांग, आप यहाँ हो। यहाँ पर मुझे लगा कि आप कोई और हो गए, मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। वांग सिपिंग से कहता है कि सिपिंग क्या हुआ, सब ठीक तो है? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। तो सिपिंग कहता है यकीन नहीं होता वांग, तुम सच में अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी उसको ब्रेक थ्रू कर लोगे। मानना पड़ेगा, कमाल कर दिया तुमने। तभी वहाँ पर वो बंदा भी आ जाता है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो यहाँ पर कुछ सामान वगैरह बेचने के लिए भी आया हुआ था और कुछ मैजिकल वेपन होंगे तो वो उनको खरीदने के लिए भी आया हुआ था। वो सभी से कहता है कि आप लोगों का यहाँ पर वेलकम है। मेरे पास जो भी अच्छी चीज है मैं उसको यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ। तो जिसको जो चीज चाहिए होगी, पसंद आती है तो उस पर कीमत लगा देना, मैं अच्छी कीमत में उसको वो चीज दे दूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वांग पे पड़ती है वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये बंदा भी वांग से काफी टाइम पहले मिल चुका था। उसने वांग के साथ फाइट भी की थी और फाइट करने के बाद उससे ये कहा था कि वांग तू बंदा बहुत ही कमाल का है, क्या तू मेरा डिसाइपल बनेगा? लेकिन वांग ने उस टाइम उसको मना कर दिया था। तो जैसे ही वांग की नजर उस बंदे पे पड़ती है, वो ओल्ड मैन यहाँ पर सीधा वांग के पास आकर कहता है कि देखो जो पुरानी बातें थी वो बीत गई। मैंने अनजाने में तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था। उम्मीद है कि उसकी दुश्मनी तुम आज तक लेकर ना बैठे होगे क्योंकि उस चीज को करीब 200 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने 200 साल के अंदर ही इतने ज्यादा अच्छे लेवल को अचीव किया। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। कमाल कर दिया तुमने। वैसे मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुम यहाँ पर आए हो तो कोई मामूली चीज लेने के लिए नहीं आए होगे। तो तुम्हें क्या चाहिए? अगर मेरी मदद हो सकती है ना तो मैं चीज वो तुम्हें दिलाने में मदद कर सकता हूँ। तो क्या चाहिए तुम मुझे बता सकते हो? तो वांग उसको कहता है कि मुझे ना पिल की रेसिपी चाहिए जो कि लेवल 6 पर होनी चाहिए, उससे नीचे वाली नहीं चाहिए। ये तुम मुझे दिला सकते हो तो तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। ये सुनकर उस ओल्ड मैन का मूड उतर जाता है। वो कहता है कि तुम इसके अलावा कुछ भी मांग लिए होते ना तो मैं सब कुछ तुम्हें दे देता, लेकिन वो चीज जो तुम मांग रहे हो वो बहुत ज्यादा कीमती है। शायद मैं तुम्हारी इस चीज में हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे खुद के कंट्रोल में वो लेवल 6 के पिल की रेसिपी नहीं है। होती तो मैं तुम्हें दे देता। तो वांग कहते हैं कि देखो नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है जिसकी मदद से तुम ओरिजिनल रेसिपी का कॉपी बना सकते हो ना तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे ओरिजिनल मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉपी भी मिल जाएगा तो भी मुझे चलेगा क्योंकि बस मुझे रेसिपी चाहिए। ये सुनकर वो ओल्ड मैन थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसको वांग का गुस्सा यहाँ पर साफ साफ महसूस हो रहा था। वांग के अंदर का जो ऑरा था वो महसूस करके डर रहा होता है कि अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो ये पक्का मुझे मारेगा। इसके बाद ऑक्शन के अंदर जो सामान बिकने के लिए आया हुआ था वही था लेवल 6 की जो पिल की रेसिपी है वो। अब उसी की बारी थी उस पे सारे लोगों को बोली लगाना था। वो बंदा यहाँ पर जो बेच रहा था वो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि मुझे इस पिल के रेसिपी की तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो कितनी ज्यादा कमाल की है आप सबको पहले से ही पता होगा। हमारे सिर्फ सुजाको प्लैनेट
मिनट में ही इस तरह के पिल की रेसिपी बनती है। तो दिल खोलकर इस पे कीमत लगाइए, जिसकी कीमत ज्यादा होगी उसको ये मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो इसकी कुछ भी कीमत लगा सकता हूँ, लेकिन ऑक्शन हाउस का जो मालिक है उसने इसकी स्टार्टिंग कीमत रखी है 10,000 सिक्के। ये 10,000 सिक्कों से इसकी कीमत स्टार्ट होती है, वो भी कोई मामूली सिक्के नहीं बल्कि हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन वाले सिक्के। उसी तरह के स्टोन जिस तरह से टेलीपोर्टेशन पोर्टल वगैरह खोला जाता है वैसे स्टोन लगेंगे। सबकी बोलती बंद हो गई थी कि भाई साहब ये कीमत है कि ये तो इतने में क्या से क्या नहीं आ जाएगा, बहुत ज्यादा हाई कीमत है। तो कितने लोग तो ऐसे ही क्विट कर चुके थे कि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है। वांग कहता है कि मेरे पास भी हाल फिलहाल उतने स्टोन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक फेरी जेड है जिसकी कीमत 10,000 स्टोन से भी ज्यादा है, लेकिन मैं उसको नहीं दे सकता क्योंकि वो कमाल की चीज है और वो सिर्फ एक ही है मेरे पास, तो मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वांग यहाँ पर स्टोन के बदले अपना वो मूर्ति बाहर निकालता है जो कि उसने बनाया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल वाली मूर्ति, उसके अंदर से पावर भी निकल रही थी। तो वांग कहता है कि मैं ये देना चाहता हूँ, इसके बदले आप लोग मुझे वो लेवल 6 के पिल की रेसिपी दे दो। इस चीज को देखकर सारे लोग हैरान रह जाते कि अरे वाह, ये बड़ी कमाल की मूर्ति बनाई है इस बंदे ने, इसका ऑरा भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का है, मतलब कि इस मूर्ति की कीमत कमाल की होगी, बहुत अच्छी है ये। वो जो ओल्ड मैन था वांग से कहता है कि इस तरह की मूर्ति बनाने का काम तो ब्लड टेरिटरी के लोग किया करते थे, तो क्या वांग तुम वहां से होकर आए हुए हो क्या, तभी तुमने इतनी अच्छी स्किल सीखी है। तो जो ऑक्शन हाउस का मालिक था वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मानता हूँ कि मैंने इस तरह की मूर्ति इससे पहले कभी नहीं देखी, ये कमाल की भी है, लेकिन इसकी अगर मार्केट में वैल्यू निकाली जाए ना तो वो 5,000 स्टोन के बराबर होगी, तो एक मूर्ति से काम नहीं चलेगा। रेसिपी की कीमत है 10,000 स्टोन, तो 5,000 के बराबर नहीं चलेगा ये। लेकिन ओल्ड मैन जो था वो वांग से कहता है ये ऑक्शन वाले लोग बेवकूफ है, इसकी अगर मैं सही से कीमत लगाऊं ना तो मूर्ति की कीमत करीब 20,000 स्टोन के बराबर होती है। तो वांग अगर आपको लगता है ना तो आप वो मूर्ति मुझे ही बेच दो, इसके बदले मैं आपको 20,000 दे दूंगा और 10,000 की आप रेसिपी खरीद लेना। तो वांग कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर 20,000 में अपनी मूर्ति बेचने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तब वहाँ पर एक दूसरा ओल्ड मैन पहुंच जाता है, वो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि मैं उस मूर्ति के 30,000 स्टोन देने को रेडी हूँ। और ये जो ओल्ड मैन था वो कोई और नहीं था बल्कि वही ओल्ड मैन था जो उस लड़की के साथ यहाँ पर आया हुआ था ऑक्शन हाउस के अंदर, वही 30,000 देने को रेडी था मूर्ति के लिए। वांग हैरान कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये इतनी ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है इस मूर्ति के, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन वांग यहाँ पर कुछ कह ही पाता कि इससे पहले ही वो जो लड़की के साथ बूढ़ा आदमी आया हुआ था उसने अब मूर्ति के बजाय सीधा पिल के ऊपर कीमत लगा दी थी। वो सीधा 30,000 में उस पिल की रेसिपी को ही लेकर चला जाता है, जिस वजह से एक लौती पिल की जो रेसिपी थी अब वो उस ओल्ड मैन के पास पहुंच चुकी थी। उसने वांग की मूर्ति भी नहीं खरीदी, सीधा वो रेसिपी ही लेकर चला गया। तो वांग सीधा उनके पीछे ही चला जाता है ताकि उनसे ही वो पिल की रेसिपी हासिल कर सके कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई, जो चीज मैं लेने वाला था उसको ये लोग आकर ले लिए। वो लड़की जो थी वो वांग से कहती कि मुझे पता था आप हमारा पीछा जरूर करेंगे और आपको यहाँ तक के लाने के लिए ही हमने जबरदस्ती उस रेसिपी को खरीदा है। वांग कहता है कि तुम्हारी अकल ठिकाने पर तो है, तुम अपनी ही मौत को अपने पास बुला रहे थे, तुम जानते भी हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की कहती कि मुझे पता है आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हैं ना उसी की तो मुझे जरूरत है। मैं आपको एक सीनियर मानती हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट को आपको पूरा करना पड़ेगा। वांग काफी ज्यादा गुस्से में था कि यहाँ पर भाषण मत करो, मुझे वो रेसिपी दो और मैं अपने रास्ते से चला जाता हूँ। लेकिन तब बीच में वो एल्डर पहुंच जाता है जो वांग के सामने एकदम गुस्से में आकर खड़ा हो चुका था। वांग कहता है कि बूढ़ाऊ तूने तो अभी अभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू किया है, वो भी दूसरे का आर्टिस्टिक कंसेप्शन कॉपी करके, और तू आया है मुझसे फाइट करने के लिए, तेरी औकात ही नहीं कि तू मेरे सामने खड़ा रह सके। ये सुनकर वो ओल्ड मैन भड़क जाता है, तो वो अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है। जो ड्रैगन स्पिरिट अब सीधा वांग के ऊपर ये अटैक करने के लिए चली गई थी, लेकिन वांग वहां पर अपना फॉर्मेशन क्रिएट करता है और फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा पावर को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जो पावर सीधा उस एल्डर के ऊपर अटैक करते जा रही थी। इस वजह से उस एल्डर का जो यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट थी वो भी खत्म हो जाती है और उसका सारा अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिस वजह से एल्डर की हालत खराब हो गई थी। वो लड़की वांग से कहती कि सीनियर प्लीज रुक जाइए यहाँ पर, मुझे पता है कि हमसे गलती हो गई, हमें आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज एक मिनट में यहाँ पर रुक कर मेरी बातें सुन लीजिए तो हम इस मैटर को शांति से खत्म कर सकते हैं। मैं आपको उसके बदले ना ये जो 6 लेवल की पिल की रेसिपी है ना वो भी दे दूंगी, लेकिन ये शर्त है कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी और उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। जो सुनकर वांग हैरान रह जाता है कि आखिर ये इसको मुझसे ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है जिसकी वजह से वो ये रेसिपी भी मुझे देने के लिए रेडी है। तो वांग यहाँ पर अपना गुस्सा शांत कर लेता है और अपना सारा
अटैक खत्म करने के बाद उस लड़की के पास आकर पहुंच जाता है और तुरंत ही उससे वो लेवल 6 के पिल की रेसिपी ले लेता है, ताकि रेसिपी पहले लूंगा और बात इसकी बाद में सुनूंगा, वरना कहीं ये लोग मुझे धोखा ना दे दे। वांग फटाक से उस जो रेसिपी था उसको उठाता है और उसके पूरे के पूरे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे उसको एक दूसरे जेड के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। मतलब कि वो उस रेसिपी का एक कॉपी रेडी कर रहा था, क्योंकि असली लेकर तो उसको वैसे भी कोई मतलब नहीं है, बस उसको रेसिपी चाहिए कि पिल बनाने में क्या क्या चीज लगती है, जो कि कॉपी से भी बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। वांग ने यहाँ पर अपनी कॉपी रेडी कर ली थी तब तक कि वो लड़की कुछ नहीं कहती, और जैसे कॉपी रेडी हो जाती है तो वो वांग से कहती है कि सीनियर अब तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको वो ध्यान से सुनना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ पर वांग को क्या बताना चाह रही थी ये चीज अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।